उत्तर प्रदेश में बारिश और बिजली गिरने से हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी संबंधित डीएम को इसका आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने को कहा है। आकाशीय बिजली से हुई जनहानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता तुरंत देने को कहा है। बिजली गिरने से जान माल दोनों का नुकसान हुआ है। बिहार सरकार ने बिहार के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए आम सूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि बिहार के कौन से किसान इस योजना के लाभार्थी नहीं हो सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो पात्र किसान अभी तक इस योजना का लाभ नहीं ले सके हैं, वे पीएम किसान के पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो किसान इसका लाभ लेना चाहते हैं, उनके पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। साथ ही उनके नाम से खेत का जमाबंदी 1 फरवरी 2019 से पहले का होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता आधार और एनपीसीआई से जरूर लिंक हो। मध्य प्रदेश में सरकारी गेहूं खरीद के लिए अब रजिस्ट्रेशन 6 मार्च 2024 तक वेबसाइट के लिंक पर जाकर कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 5 फरवरी 2024 से चल रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं खरीदी के लिए किसान घर बैठे एमपी किसान, एमपी उपार्जन ऐप पर भी यह काम कर सकते हैं, जिससे किसानों को पंजीयन केंद्रों पर लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। सरकारी गेहूं खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री हो रहा है। हरियाणा में किसानों ने सरकार से फसल खराब होने के कारण मुआवजे की मांग की है। ओलावृष्टि और मूसलाधार बारिश से कई जिलों में रबी की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है। सबसे अधिक सरसों की फसल की बर्बादी हुई है। हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, जींद और फतेहाबाद जिले के कई गांवों के किसानों ने ओलावृष्टि के कारण सरसों की फसल को नुकसान होने की शिकायत की है। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा सोलर मेला लगने जा रहा है, जहां किसान भाइयों के लिए सिंचाई प्रबंधन के लिए काफी कुछ होगा। सोलर एक्सपो का ये आयोजन 7 से 9 मार्च तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा। यहाँ कई हाईटेक और सस्ते दर पर सोलर पंप और सोलर पैनल के प्रोडक्ट प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा 10 बड़े राज्यों से विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट जैसे सोलर पंप, सोलर पैनल, आटा चक्की के उपकरण, इन्वर्टर, केबल ऑन ग्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर देखने को मिलेंगे। यूपी सरकार ने राज्य के 2 करोड़ छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का लक्ष्य तय किया है। सरकार ने इस योजना के लिए सैमसंग, एसर और लावा के साथ करार किया है। मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को किसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या आवेदन करने की जरूरत नहीं होती है। संबंधित कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय छात्रों का रजिस्ट्रेशन खुद करते हैं और इसकी सूचना छात्रों को दी जाती है। पिछले 3 साल से 20 लाख से अधिक छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए हैं। मैंगो मैन के नाम से मशहूर लखनऊ के हाजी कलीमुल्ला खान ने आम की एक और किस्म विकसित की है। सामान्य आम के पत्तों से इसके पत्ते अलग हैं और इसका आकार काफी बड़ा है। कलीमुल्ला खान ने ग्राफ्टिंग तकनीक की मदद से इस आम के पेड़ को तैयार किया है। पिछले साल उन्होंने आमों के ऊपर एक और प्रयोग करते हुए कई आमों की गुठली लेकर उसे बो दिया था, जो अब छोटा सा आम का एक पेड़ है। हाजी कलीमुल्ला खान को आम की कई किस्मों को तैयार करने की कला के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार धान की रिकॉर्ड बिक्री करने वाले 24 लाख किसानों को बोनस ऑन एमएसपी के एवज में लगभग 13,000 करोड़ रुपए 12 मार्च को किसानों को देगी। सरकार ने कहा है कि धान की खरीद पर किसानों को एमएसपी का भुगतान पहले ही कर दिया गया है। इस साल राज्य में किसानों ने 147 लाख मैट्रिक टन धान की रिकॉर्ड बिक्री की है। राष्ट्रीय बीज निगम यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन किसानों की सुविधा के लिए ऑनलाइन भिंडी की उन्नत किस्म काशी लालिमा का बीज बेच रही है। लाल रंग की इस भिंडी में एंटीऑक्सीडेंट और भरपूर आयरन होता है।